हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? रिप्रोडक्शन का मतलब है पेरेंट स्पीशीज से ऑफस्प्रिंग्स का बनना। राइज ऑफ यंग वंस मतलब न्यू जन्म देना, न्यू लाइफ फॉर्म करना होता है रिप्रोडक्शन। ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ देयर ओन मैकेनिज्म। इस वर्ल्ड में अनकाउंटेबल स्पीशीज हैं और हर एक ऑर्गेनिज्म का अलग अलग मैकेनिज्म होता है रिप्रोडक्शन का। ये टू टाइप्स के होते हैं रिप्रोडक्शन, एक है एसेक्सुअल एंड सेकेंड वन इज सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड। दो पेरेंट होते हैं हमारे पास, उसमें से केवल एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है एंड दैट रिप्रोडक्शन इज विदाउट गैमेट्स। गैमेट्स के इन्वॉल्वमेंट के बिना ये रिप्रोडक्शन पॉसिबल हो सकता है। सेकेंड है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व एंड इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स द गैमेट्स। गैमेट्स का भी इन्वॉल्वमेंट इसमें होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सारी ऑर्गेनिजम्स या तो एसेक्सुअल करेंगे या तो सेक्सुअल करेंगे, दोनों में से एक मेथड ये यूज करते हैं ऑर्गेनिजम्स टू रिप्रोड्यूस। अब देखते हैं पहला एसेक्सुअल, जिसमें कि हम पढ़ चुके हैं पहले ही, एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड इन दिस। सिंगल पेरेंट इज केपेबल टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स। अब हम यहाँ पर नाम आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स क्यों लिख रहे हैं? आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स का एक टर्म है जिसको हम कहते हैं क्लोन। सेम अपनी ही तरह जैसा पेरेंट होगा वैसे ही सेम टू सेम अपनी तरह एक न्यू ऑफस्प्रिंग बना लेगा, जिसको हम कहते हैं क्लोन। क्लोन है वो फॉर्म होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये मेनली फॉर्म नहीं होता है। जैसे कि ह्यूमंस में अगर देखें तो आप आइडेंटिकली अपने मम्मी या अपने पापा की तरह नहीं दिखते, देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस। अब इसका एग्जांपल देखते हैं हम, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस किस तरीके से हो सकता है। पहला है हमारा बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन जो प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का, मोस्टली अमीबा ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है। इसमें क्या होता है, ये जो अमीबा है, सेल के अंदर हमारा न्यूक्लियस है, ये ग्रो करेगा टू अ सर्टेन एज। हाँ, एक बात और, सारे ऑर्गेनिजम्स का जो रिप्रोडक्शन फेज है वो आफ्टर अ सर्टेन एज ऑफ ग्रोथ होता है। ओके, तो ये ग्रो करेगा, पहले ये स्मॉल है फिर ये ग्रो करेगा। ग्रो करने के बाद इसका ये न्यूक्लियस जो है ये टू में डिवाइड हो जाएगा। ये देखिए 1 और ये 2 हिस्सों में ये डिवाइड होना शुरू कर रहा है। एक हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, 2 न्यूक्लियस ही बन गए और 2 सेल स्ट्रक्चर्स भी हमारे पास बन गए। उसके बाद और मैच्योरेशन के बाद ये फाइनली 2 इंडिविजुअल डॉटर सेल्स बना लेगा। ये एक डॉटर सेल बन गई इससे, ये दूसरी डॉटर, इस सेल का अपना एक न्यूक्लियस है, इस सेल का अपना एक न्यूक्लियस है। ये आइडेंटिकल बन गई, जो पहले था उसका ही कॉपी क्लोन बन गया। इस सेकंड जो कॉपी हम कहेंगे उसको हम कहते हैं क्लोन, जो एग्जैक्टली सेम होगी पेरेंट सेल के। अब बात करते हैं बडिंग की। बडिंग क्या है? बडिंग होता है एक प्रोसेस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जो कि अनइक्वल होता है और उसमें स्मॉल बड्स फॉर्म होते हैं, अटैच टू पेरेंट, गेट डिटैच्ड एंड फॉर्म न्यू ऑफस्प्रिंग्स। ये इनिशियली पेरेंट से अटैच्ड होते हैं। ये देखिए, ये एक पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल से ये जो न्यूक्लियस है इसका, ये इसका न्यूक्लियस है, ये पेरेंट सेल में भी है और इससे एक बड फॉर्म हो रहा है। ये बड और मैच्योर होगा और ये बिग बन जाएगा और इसके 2 न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएंगे। ये एक है और ये पेरेंट सेल का एक और न्यूक्लियस है। इसके बाद ये एक बड अपना इंडिविजुअल फॉर्म हो जाएगा, न्यू ऑफस्प्रिंग, और ये पेरेंट सेल अलग हो जाएगा। ये प्रोसेस है बडिंग का और ये मेनली इसका एग्जांपल है यीस्ट। यीस्ट में बडिंग पाया जाता है। एक और टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वाया ज़ूस्पोर्स। ज़ूस्पोर्स स्पेशल एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स होते हैं और मेनली ये ज़ूस्पोर्स पाए जाते हैं किसमें? फंजाई एंड एल्गी में ज़ूस्पोर्स पाए जाते हैं, जिनसे ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब है एक टर्म वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेनली टर्म यूज किया जाता है इन हायर प्लांट्स सच एज एंजियोस्पर्म्स।
एंजियोस्पर्म्स में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है उसको केवल एक टर्म चेंज करके हमने रख दिया है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, होता एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। ठीक है, ये जो एंजियोस्पर्म्स हैं इसके जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के जो कुछ पार्ट होते हैं दैट आर केपेबल ऑफ फॉर्मिंग न्यू ऑफस्प्रिंग्स, जैसे कि बल्ब, राइजोम, रनर्स, ट्यूबर्स, ये सारे स्ट्रक्चर जो प्लांट पे होते हैं उनमें कैपेसिटी होती है कि वो न्यू ऑफस्प्रिंग्स को फॉर्म कर सकें और उसी को हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। दीज स्ट्रक्चर्स, ये जो स्ट्रक्चर वेजिटेटिव प्रोपगेशन कराते हैं इनको हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स कहते हैं हम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई ऑफ द पोटैटो, पोटैटो में जो आई होती हैं वो केपेबल होती हैं कि वो न्यू ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सके, तो वो क्या हो गया, वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल हो गया और प्रोसेस इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली। जैसे राइजोम ऑफ जिंजर, जिंजर का जो राइजोम होता है दैट इज ऑल्सो केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ न्यू ऑफस्प्रिंग। ये हमारा प्रोसेस हो गया, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जो कि हायर प्लांट्स में पाई जाती है। ये हो गया हमारा एक इंट्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इन ऑर्गेनिजम्स। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टेजेस क्या होते हैं।